स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 यूनिट नंबर 3 लोगारिथम एक्सरसाइज 3.2 करने जा रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 हमने कल कर ली थी मुकम्मल। तो आज हम इंशाल्लाह 3.2 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, फाइंड द कॉमन लोगारिथम। कॉमन लोगारिथम, अब देखिए लोगारिथम कॉमन क्या होता है? लॉग 10। लॉग 10 को कॉमन लोगारिथम कहा जाता है। ठीक है, लॉग को समझने के लिए दो चीजें समझना लाजमी है, एक है कैरेक्टरिस्टिक, एक है मेंटिसा। एक है कैरेक्टरिस्टिक, एक है मेंटिसा। अब देखिए कोई भी आप जनरल सपोज कर लें, अगर 4.5051 है तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा और मेंटिसा क्या होगा? अगर आपको ये दे दिया जाए लॉग 4.5051, इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा और मेंटिसा क्या होगा? देखें लॉग की जो बेस है वो 10 ही होती है, वो आप लिखें या ना लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये कॉमन लोगारिथम लॉग भी लिख सकते हैं आप, लॉग 10 भी। हर किसी को पता है लॉग की बेस 10 ही होती है। ठीक है, ये आप लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी। इसमें कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है? इस वैल्यू में कैरेक्टरिस्टिक क्या आपका? ये 4, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक मींस जो डेसिमल के लेफ्ट साइड पे है वो है आपका कैरेक्टरिस्टिक, और डेसिमल के राइट साइड पे 4 डिजिट्स जो होंगे उन्हें हम कहेंगे मेंटिसा। मेंटिसा, ठीक है जी। ये दो चीजें आपने जहन में रखनी है, इन्हीं दो चीजों से हमारा क्वेश्चन फर्दर आगे होंगे जी। तो आपको ये तो पता चल गया कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है और मेंटिसा क्या होता है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 232.92। अब इसका हमने आंसर कैसे फाइंड करना है? फाइंड, हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन लोगारिथम। तो सबसे पहले से लॉग आप लिख लेंगे, लॉग 232.92 में। ठीक है, सबसे पहले आप इसे लॉग, क्योंकि कह रहे हैं ना फाइंड द कॉमन लोगारिथम, तो लॉग के साथ लिख लेंगे इसे। ठीक है, उसके बाद सबसे पहला हमारा काम क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए आपको कुछ भी करना नहीं पड़ता। आप सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो आपके पास डेसिमल है, ये वाला जो पॉइंट है, इसे आप जो आपके पास वैल्यू दी गई है, जैसे यहाँ पे आपके 23292 जो आपके पास वैल्यू दी गई है, इसका जो फर्स्ट डिजिट है 2 और वो नॉन जीरो होना चाहिए। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के आपने सामने ले आना है, बिल्कुल फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के साथ ले आना है। अब ये पॉइंट है, इस पॉइंट को यहां होना चाहिए। ठीक है, तो आप इस डेसिमल को मूव करवाएंगे। अगर A1 टाइम मूव करवाएंगे तो ये यहां आ जाएगा, फिर अगर 2 टाइम मूव करवाएंगे तो ये 2 के पास आ जाएगा। तो मीन जो आपका कैरेक्टरिस्टिक होगा वो आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा? 2। जितने टाइम आप इस पॉइंट को मूव करवाएंगे वही आपका कैरेक्टरिस्टिक बनेगा। ठीक है, 2 हो गया, फिर आप डॉट लगाएंगे। ये जो 2 है मैंने ये नहीं लिखा, ये वाला 2 यहाँ नहीं लिखा, ये आपका डेसिमल जितने टाइम मूव हुआ है मैंने वो लिखा है, उससे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। तो आपने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेके 2 टाइम। ओके, अब आपका पॉइंट आ गया यहाँ। उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, आप सिंपली करेंगे लॉग लिखेंगे अपने कैलकुलेटर पे 23292 लिखेंगे, इससे ये वाली वैल्यू डेसिमल के बिना लिखेंगे। ठीक है, कैलकुलेटर पे डॉट नहीं डालना, 23292 लिखेंगे और आंसर लेके आएंगे। ठीक है, आंसर जो आपके पास आ जाएगा, आपने क्या करना है, पॉइंट के बाद आंसर जो आपके पास कैलकुलेटर पे आएगा, पॉइंट के बाद जो 4 डिजिट होंगे वो जस्ट आपने इस पॉइंट के बाद लिखने। जो हमने 2 पॉइंट के पास, जो हमारे पास कैलकुलेटर में पॉइंट के बाद 4 डिजिट हैं, वो है मेरे पास 3672। कैलकुलेटर में मेरे पास इस जो मेरे पास आंसर आया पॉइंट के बाद जो 4 डिजिट है वो मैंने यहां लिख ली है। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। ये जो है ये आपका कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, और ये है आपके पास मेंटिसा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। पार्ट 2 है क्वेश्चन 1 का 29.326। ठीक है, यहाँ पे भी हम कैरेक्टरिस्टिक सेट करेंगे, हम राइट से लेफ्ट की तरफ सेट करेंगे 1 पॉइंट, ये यहाँ से यहाँ लाए, क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो के बाद होना चाहिए तो वो 2 के बाद होना चाहिए, तो ये 9 के बाद है, तो इसीलिए हम 2 पे लाने के लिए हम इसे 1 टाइम मूव कराएंगे। तो सबसे पहले आप इसे log 29.326
326 पहले लॉग के साथ लिख लेंगे इसे, ठीक है। उसके बाद इसका कैरेक्टरिस्टिक सेट करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक सेट कैसे होगा कि आप 1 टाइम से मूव करेंगे, यहाँ इस पॉइंट को 1 टाइम आप यहाँ मूव करेंगे, तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1, ठीक है। फिर आप डॉट लगाएंगे, तो उसके बाद कैलकुलेटर पे आप लिखेंगे log 29 326, पॉइंट नहीं लगाएंगे कैलकुलेटर पे, आप डायरेक्ट लिखेंगे log 29 326, ठीक है। आंसर निकालेंगे, जो आंसर आपके पास आएगा पॉइंट के बाद वाले 4 डिजिट आपने लिख लेंगे। पॉइंट के बाद है आपके पास 4 6 7 2, पॉइंट के बाद कैलकुलेटर में आपके पास 4 डिजिट है, ठीक है। वो 4 डिजिट आपने यहाँ लिख देने, और 5th डिजिट का आपने ये ध्यान रखना है कि जो 5वां डिजिट आपके पास आ रहा है कैलकुलेटर पे वो या 5 ना हो और 5 से ज्यादा ना हो। अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो आपके पास ये जो पॉइंट के बाद फर्स्ट 4 डिजिट आ रहे हैं इसके अंदर लास्ट वाले डिजिट में आपने 1 बढ़ा देना है, 1 को प्लस कर देना है, ठीक है। तो आप प्लस करेंगे, आपके पास 2 है तो आप इसको 3 कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास ये जो आ गया, ये 1 जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक है, और ये आपके पास क्या है, मल्टीसम, ठीक है जी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 भी हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है 0.00032। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे लॉग के इक्वल, लॉग इसके साथ लगाएंगे log 0.00032, ठीक है जी। log 0. इसे मैं इसके साथ जस्ट log लगा लिया आपने, ओके। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए फर्स्ट नॉन जीरो के साथ होना चाहिए, तो ये तो सारे जीरो है। फर्स्ट नॉन जीरो क्या है हमारे पास 3, तो हमारा पॉइंट होना चाहिए यहाँ। तो हम इस डेसिमल को इस बार लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे। पहले हम राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते थे, ठीक है। देखिए जब लेफ्ट से राइट की तरफ कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट को मूव करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा, जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा वो आएगा माइनस में, ठीक है। तो देखिए हम मूव करते हैं, 1 टाइम मूव किया, यहां आया, 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4 टाइम मूव करने से यहां आया। तो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक आया है वो आया है -4 जी। -4 को ऐसे भी ऐसे लिखते हैं, ठीक है। देखिए आप -4 को ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन लोगार्थम की लैंग्वेज में आप -4 को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। जब आपने कैरेक्टरिस्टिक निकाला है तो आप माइनस को ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ज्यादा बेहतर है, ठीक है। उसके बाद आप पॉइंट लगा लेंगे क्योंकि आपने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर ली है। अब आप क्या करेंगे, अब आप सिंपली अपने कैलकुलेटर पे लॉग लिखेंगे, लॉग दबाएंगे, लॉग की प्रेस करेंगे और 32 लिखेंगे, 32 जी। जो आपके पास आंसर आएगा पॉइंट के बाद जो 4 डिजिट्स आएंगे वो आप लिखेंगे। मेरे पास आ रहा है 5051, ठीक है। और जो 5th डिजिट आ रहा है वो है 4, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। ये आपका है कैरेक्टरिस्टिक और ये है आपका मेंटिसा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 0.3206, ठीक है जी, 6। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे लॉग के साथ लिख लेंगे, log 0.3206। अब हम इसका लॉग फाइंड करेंगे। लॉग फाइंड करने से पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक सेट करना है, तो कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट नॉन जीरो के बाद होना चाहिए, तो इसे क्या करेंगे, यहां होना चाहिए ना, तो 1 टाइम इसे यहां हम मूव करेंगे। तो हमारे पास इस बार लेफ्ट से राइट पे ही हमने किया मूव, तो -1 आएगा, ठीक है। पॉइंट आया, कैलकुलेटर लेंगे और कैलकुलेटर पे लॉग प्रेस करेंगे और फिर लिखेंगे 3206, ठीक है। जीरो नहीं लेंगे, ये वाला यहां से लेंगे, नॉन जीरो से शुरू करेंगे, 3206। इसका आंसर जो आया है, डॉट के बाद 4 जो डिजिट आए हैं 5059, और जो हमारे पास इससे आगे 5th डिजिट आ रहा है वो आ रहा है 6।
तो जब वो 6 आ गया तो 9 के अंदर हम 1 प्लस करेंगे, 9 के अंदर 1 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 10, 10 का 0 आप लगाएंगे, 1 कैरी करेंगे, 5 के साथ 1 क्या हो जाएगा 6 बना लेंगे। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो है ये आपका कैरेक्टरिस्टिक आ गया, पॉइंट से यहां 4 ये जो डिजिट आ गए ये हैं मंटीसा। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 के 4 ही पार्ट से 4 ही हमने कर लिए। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आपके सामने है। तो इस बार उसने लॉग हमें पहले से ही साथ दे दिया है और उसने कहा है इफ log 3.09 is equal to 1.4926 फाइंड द वैल्यू। तो हमें पहला पार्ट उसने दिया है log 3.109, log उसने साथ खुद ही दिया हुआ है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक सेट करना। कैरेक्टरिस्टिक्स हम क्या करते हैं, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद होना चाहिए, तो यहाँ तो पहले से ही नॉन जीरो के बाद है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने क्या सेट किया, नहीं सेट किया ना, तो जब नहीं सेट करेंगे तो फिर हम 0 लगाएंगे, 0 के बाद डॉट लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपने कैलकुलेटर लेते थे मेंटिसा निकालने के लिए, आप कैलकुलेटर पे क्या लिखेंगे, log 3109, ऐसे ही है ना। तो देखिए उसने पहले से हमें दिया हुआ है log 3109 किसके इक्वल है, 1.4926, ऐसा ही है ना, 1.4926। अगर कैलकुलेटर पे आप ये टाइप करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो पॉइंट के बाद हम जो 4 डिजिट होते थे वो लिखते थे, तो यहाँ पे जो 4 डिजिट है वो है 4926। तो देखिए यही तो आपका आंसर है। ये जो है ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक आ गया, इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 है, मेंटिसा आपके पास ये आ गया। ठीक है, पार्ट 2 की तरफ चलते हैं जी। तो पार्ट 2 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, log 310.9। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, हमने कैरेक्टरिस्टिक सेट करना है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक सेट करने के लिए हमें इस पॉइंट को 3 के बाद लाना होगा, मींस यहां ऐसे ही है, तो इसे मूव करवाएंगे, 1 टाइम मूव होगा यहां आ जाएगा, 2 टाइम मूव होके बिल्कुल यहां आ जाएगा। तो हमारे पास हमने इस बार राइट टू लेफ्ट गए हैं तो हमारे पास पॉजिटिव ही आएगा। तो 2 आ गया, तो 2 हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, पॉइंट लगाएंगे। तो उसके बाद हमने लॉग कैलकुलेटर पे 3109 कर रहा था ना, तो उसने हमें पहले से ही दे दिया 3109 की क्या है वैल्यू, ये। तो जब आप हमारे पास ये आ गए तो हम पॉइंट के बाद वाली 4 वैल्यू लिखते हैं, तो वो है 4926। तो ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक आ गया, ये आपके पास मेंटिसा आ गया। ओके जी, तो ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है आपके सामने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉरी इसके साथ लॉग लिखना मैं भूल गया हूं, क्वेश्चन में भी है। ठीक है जी, सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक सेट करना। तो देखिए इस बार इसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ कैरेक्टरिस्टिक सेट करेंगे। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक यहां होना चाहिए 3 के बाद, तो 1 टाइम मूव करेंगे, 2 टाइम मूव करेंगे और 3 टाइम मूव करने के बाद आया, वो भी लेफ्ट से राइट। जब लेफ्ट से राइट की तरफ आते हैं तो हमारे पास नेगेटिव आएगा, तो मींस 3 टाइम मूव किया तो -3 हमारा कैरेक्टरिस्टिक आ गया, डॉट। उसके बाद हमें क्या लिखना था कैलकुलेटर पे, 3109, 3109 का हमें पहले से ही पता है, तो मेंटिसा क्या होगा, पॉइंट के बाद 4926, 4926। तो 3 जो है ये आपके पास, -3 जो है ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक आ गया और ये आपके पास मेंटिसा आ गया। ठीक है जी, तो यही आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 आपके सामने है। सबसे पहले क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक सेट करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक हमारा 3 के बाद होना चाहिए, इसे यहां से 1 टाइम मूव करवाया और वो भी लेफ्ट से राइट, तो हमारे पास -1 आया। -1 का पॉइंट लगाएंगे, कैलकुलेटर से हमने लिखना था log 3109, तो log 3109 के वैल्यू हमारे पास पहले से ही है, तो पॉइंट के बाद जो मेंटिसा है वो है 4926, इसके साथ लगा देंगे 4926। तो यही आपके पास आंसर है, ये कैरेक्टरिस्टिक आ गया -1 और ये
मेंटिसा आपके पास ये आ गया। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द नंबर हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर, और आपको फर्स्ट पार्ट ये दे दिया, मतलब कहने का उसका ये है कि फाइंड करें वो ऐसा नंबर कि अगर उनका कॉमन लॉगरिथम हमारे पास ये आंसर आया हो, अगर उनका लॉग लिया गया हो और हमारे पास आंसर ये आया हो, तो फाइंड करें नंबर क्या है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट लॉग x इज इक्वल टू 3.562 ठीक है। x कहां से आया, हमने लेट किया, लेट लॉग x, उसने यही कहा है ना कि कॉमन लॉग का आंसर हमारे पास ये आया, मतलब लॉग का क्या आंसर आया 3.5621। तो साथ हमने एक ये चीज लेट कर ली है कि x, तो x वो नंबर है जो जिसका हमने जो फाइंड करना है, फाइंड द नंबर। ठीक है, तो अब एक चीज यहां पे आपके लिए नई ये होगी कि x कैसे फाइंड होगा, लॉग साथ आ गया। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि लॉग को खत्म करने के लिए आप एंटी लॉग अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, एंटी लॉग। ठीक है जी, एंटी लॉग क्या होता है, एंटी लॉग अप्लाई, लिखेंगे अप्लाइंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, इस साइड पे भी एंटी लॉग को अप्लाई करेंगे, इस साइड पे भी। तो जब इस साइड पे अप्लाई करेंगे एंटी लॉग को, तो आपके पास बनेगा एंटी लॉग, फिर आ जाएगा लॉग एक्स, फिर आपके पास आएगा एंटी लॉग, बोथ साइड पे अप्लाई किया ना, 3.5621। ठीक है, अब ये जो एंटी लॉग है ये इस लॉग से कैंसिल हो जाएगा, यहां पे सिर्फ x बचेगा। ठीक है, एंटी लॉग को लॉग कैंसिल कर देता, तो यहां पे क्या बचेगा, x इज इक्वल टू एंटी लॉग सेम 3.5621 जी। एंटी लॉग हमारे पास कैसे लेते हैं, सबसे पहले आप देखें ना, एंटी लॉग के साथ आ गया ना, पहले लॉग के साथ आती थी वैल्यू। एंटी लॉग क्या करेंगे, आप शिफ्ट प्रेस करेंगे, ये बिल्कुल अल्फा के साथ इस कॉर्नर पे आप शिफ्ट को पहले प्रेस करेंगे, शिफ्ट, फिर आप लॉग को प्रेस करेंगे, जो आप लास्ट टाइम कर रहे थे, लॉग को प्रेस करेंगे, आपके पास 10 रेज़ पावर आ जाएगी। उस पे आप क्या करेंगे, ये जो डेसिमल है, ये आपके पास जो डेसिमल है, आप डॉट लगाएंगे और डेसिमल से आगे जो आपके पास ये जो इंट्रीज है 5621, आपके पास है 5621, जितने भी डिजिट्स हैं आपने लिख लेने हैं। 0.5621 आपने लिखा, आप इक्वल प्रेस करेंगे, आपके पास आ गया है 3.648। ठीक है, आपके पास ये आ गया। अब देखिए पॉइंट आपके पास यहां दिया हुआ है, इस 3 का क्या फंक्शन है, इस 3 का पॉइंट से जो इस साइड पे 3 है, इसका ये फंक्शन है जो आपके पास एंटी लॉग लेने के बाद जो वैल्यू आई है उसका पॉइंट सेट करना। तो 3 आपके पास पॉजिटिव वाला, तो आप इसको राइट साइड पे मूव करेंगे, पॉजिटिव आया ना, तो इसको 3 टाइम राइट साइड पे मूव करेंगे, तो यहां से यहां 1 टाइम हो गया, यहां से यहां 2 टाइम हो गया, और यहां से यहां 3 टाइम हो गया, मींस 8 के बाद आ गया। तो अब आपके पास x की वैल्यू क्या आई, 3648। पॉइंट यहां आ गया, इसको यहां लगाएं या ना लगाएं आपकी मर्जी है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, जो आप जब भी आपने एंटी लॉग लेना है, पॉइंट के बाद वाली पॉइंट लगाना है और बाद वाली जो 4 आपके पास डिजिट होंगे एंटी लॉग वैसे लेके आपने फिर क्या करना है, जो आपके पास एंटी लॉग आ जाएगा उसका जहां पॉइंट होगा, जाहिर बात है फर्स्ट डिजिट के बाद ही होगा, उसको आपने इस कैरेक्टरिस्टिक, ये जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी मदद से उसको मूव करवाना है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ, अगर नेगेटिव है तो फिर नेगेटिव। पॉजिटिव होगा तो हम राइट साइड की तरफ मूव करवाएंगे उतने टाइम में जितना वो लिखा हुआ है। 3 टाइम है तो यहां था 3 टाइम हमने मूव किया, 1 2 3, तो 8 यहां आ गया। ठीक है, अगर -3 होता तो हम उस साइड पे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शायद उसमें माइनस आएगा तो आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास सेकंड पार्ट है, -1
-1427 -1.7427। तो सबसे पहले हम log x के इक्वल लेट कर लेंगे। log x इज इक्वल टू -1.7427। ठीक है जी, 7427 के इक्वल हमने लेट कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो एंटी लॉग दोनों तरफ अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, इसके साथ आ जाएगा एंटी लॉग log x, ये वाला log x यहां आ गया, एंटी लॉग आ गया, और इसके साथ भी एंटी लॉग आ जाएगा -1.7427। ठीक है जी, क्वेश्चन आगे करेंगे। ये एंटी लॉग जो है ये लॉग के साथ कट जाएगा। x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, एंटी लॉग -1.7427। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे, लॉग का की प्रेस करेंगे, उसके बाद पॉइंट, ये वाला पॉइंट 7427 .7427 -1 को नहीं लेंगे, पॉइंट से हम एंटी लॉग लेते हैं। ठीक है, क्या आ गया आपके पास आ गया आंसर 5.529। ठीक है जी, 5.529 आ गया। और जो आपके पास फोर्थ आ गया है वो है 6, तो आप इसके अंदर 1 प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 का 0 लगेगा, 1 यहां आ जाएगा, और ये 2 जो है ये हो जाएगा 3। तो आपके पास एंटी लॉग आ गया है ये वाला। ठीक है, x इज इक्वल टू ये। तो अब क्या करेंगे, इस माइनस का फंक्शन अब अप्लाई होगा। अब देखिए पॉइंट है यहां पे, ऐसा ही है, लेकिन यहां आ गया -1, ये वाला -1 आ गया। ठीक है, ये क्या करेगा, पहले हमारे पास पॉजिटिव आया था तो हमने इस साइड पे डॉट को लेके गए थे, अब नेगेटिव आ गया, तो अब हम इस पॉइंट को यहां से 1 टाइम यहां मूव करेंगे। ठीक है, तो 5 से पहले आपके पास आ जाएगा डॉट 5, ये डॉट वहां मूव हो गया था माइनस की वजह से, तो 5 3 0, तो इस डॉट से यहां पे भी आप 0 लगा लेंगे तो बेहतर होता है। x इज इक्वल टू आपके पास ये एंटी लॉग आ गया, यही आपका आंसर है। ठीक है जी, आज आपके 3 क्वेश्चंस जो हैं वो डन हो गए हैं, और ये आपने अच्छी तरह से समझ लेने हैं, क्योंकि आगे सेम इसी तरह ही आएगा। एंटी लॉग कैसे लेते हैं, लॉग किस तरह लिया जाता है, मेंटीसा क्या होता है, आपने ये सब कैरेक्टरिस्टिक कैसे सेट होता है, ये सब चीजें यहाँ सीख ली हैं। आगे चल के यहाँ मैंने आपको डिटेल में बताया, आगे चल के इतनी डिटेल में नहीं बता सकता, हम डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इनको अच्छी तरह से आपने कॉपीज पर डन कर लेना है समर वेकेशन वाली, और फिर मुझे बता देना अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा कहीं से भी, तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, ग्रुप में भी मैं शेयर करता रहता हूँ, तो आप मुझसे वहां पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अगले लेक्चर में मिलते हैं।